नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि मेष राशि के ऊपर है। यहाँ पर हमने आपका 15 मई टू 31 जुलाई ये एक मंथली वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जो एक डेट टू डेट होगा और कैलकुलेटिव वीडियो होगा। बाकी का कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं मेष राशि पर। देखिए यहाँ मई से जो वीडियो बनाया गया है, इससे पहले देखिए मई के महीने में एक प्लानिटरी जो पोजीशन है वहाँ पर दो बड़े ग्रह चेंज होने वाले हैं। सबसे बड़ा तो एक राहु चेंज होना है। ठीक है, 14 मई को जो बृहस्पति चेंज हो रहा है, जो कि वृषभ राशि को छोड़ के अपनी मिथुन राशि पर जा रहा है। ठीक है, जो कि बुध की राशि है। दूसरा चेंजेस है 18 मई को राहु चेंज हो रहा है, जो कि मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि पर गमन करने के लिए होगा। और उसके बाद में मई के महीने में एक और चेंजेस आएगा, जो कि 23 मई को है। 23 मई को यहाँ पर बुध ग्रह अपनी राशि वृषभ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, और 31 मई को वीनस चेंज होगा, जो कि अपनी मेष राशि पर पहुंचेगा। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो वो मीन राशि पर चल रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो वीडियो है ये आपको कितना मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग करने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए क्या लेकर आएगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कि कौन कौन से लोग एंगेजमेंट होएगी, किसकी क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये सब देखिएगा, बाकी का हम समझाते हैं। चलिए हम बात करते हैं 15 मई से लेके चलते हैं। तो 15, 16 और 17 यहाँ पर क्या स्थिति होगी। देखिए 15, 16 और 17 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात और याद दिलाते हैं आपको। देखिए मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 29 मार्च के बाद से आप 7.5 में चल रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए एक चीज़ कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ तो आपको आएंगे। इसके लिए आपके शनि जनित रेमेडी करते रहिएगा, उनके उपाय करते रहिएगा। देखिए आँखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड समस्याएँ, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएँ, ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेष राशि वालों के साथ में चल रही हैं और चलेंगी। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय सिर्फ ये है कि हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की सेवा करिए और शनि जनित उपाय करते रहिए। ठीक है, बाकी का ये जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, जो बृहस्पति चेंज हो रहा है मई के महीने में, 14 मई को बृहस्पति चेंज हो रहा है, 15 मई से इसके इंपैक्ट आना स्टार्ट करेंगे। 18 मई को राहु और केतु चेंज हो रहे हैं, उनके भी इंपैक्ट आएंगे। देखिए 18 मई मेष राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है। रीजन क्या है उसका? आपके लाभ भाव 11वें घर से, मैंने देखिए 18 मई में शो किया हुआ यहाँ पर राहु, ये 18 मई को यहाँ आपके लाभ स्थान से गोचर करेगा। जो भी मेष राशि वाले हैं यहाँ पर जो परेशान चल रहे हैं आप लोग, सबसे बड़ी बात क्या चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, मेंटल प्रेशर चल रहा है। दूसरा आपका फाइनेंशियल ग्राफ भी अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है। तो कीजिए क्या क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी उसको हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 18 में आएगा राहु आपकी मदद करेंगे संपूर्ण रूप से। मेष राशि वालों को आने वाले 18 महीने में ये राहु मदद करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका ये जो 14 मई को बृहस्पति चेंज होना है, ये बृहस्पति आपको आपके 3rd हाउस, आपके पराक्रम स्थान से गोचर करेगा। यहाँ पर अगर कोई मेष राशि का जातक या जातिका, अगर आप कुछ ऐसी जॉब में हैं जो कि अब्रॉड से रिलेटेड है, तो आपको विदेशी गमन का भी यहाँ योग बनता है। बृहस्पति 14 महीने तक, ऐसे तो 13 महीने चलेगा, लेकिन ये अतिचारी बृहस्पति है, तो संभवतः है ये जो बार बार जो रेट्रोगेट और डायरेक्ट आके आएगा, तो लगभग 14 महीने का समय रहेगा, जो कि मिथुन राशि में आगमन करेगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये विदेशी आवागमन के लिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि भाग्यस्थान को देखता है, ये अपनी ही राशि को देख रहा है। ये धनु राशि आपके भाग्येश जो है मेष राशि पे वो बृहस्पति होता है, ये अपने ही स्थान को देखेगा। तो संभवतः है जो 7.5 के बैड इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहे थे, थोड़े बहुत जो चल रहे हैं, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ मेष राशि वालों की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक बात कहा था आपसे कि मेष राशि वालों को शुरुआती 2.5 वर्ष ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, ये अच्छे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके अच्छे हैं, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग की 7.5 है भाई, शनि जैसा प्लैनेट चेंज हुआ है। जब वो चेंज होता है तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे से शनि लाभ मिलते हैं, ऐसे लाभ मिलते हैं। और मेंटल पीस ना मिलना, क्योंकि 7.5 में ये देखा गया है, क्योंकि 7.5 चंद्रमा के ऊपर लगती है, तो आपको मेंटल पीस ना मिलने वाली बात ये तो है। तो ये तो आप झेलेंगे, तो इसको एक तरफ करके रखिएगा। लेकिन हाँ, करियर क्या रहने वाला है, आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन क्या रहने वाला है, और फिजिकल कितना स्ट्रांग रहेंगे, वो उसको डिस्कस करेंगे। आइए मई के महीने की बात कर लेते हैं। तो हम 15, 16, 17 की बात करते हैं। देखिए 15, 16, 17 आपके भाग्य को जागृत करने के लिए बड़ा अच्छा समय है।
15, 16, 17 में आपका भाग्य जागृत होगा, भाग्य का संपूर्ण सहारा आपको मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो उसको भी कुछ जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको कुछ अच्छा चीज़ें हो सकती है। 15, 16, 17 में काफ़ी चीज़ें बेस्ट अपनी तरफ से हर तरह से बेटर है आपके लिए, आपको मेंटल पीस मिलेगा। 15 को होगा क्या कि बृहस्पति तो पहुंच गया मिथुन राशि पर, तो 15, 16, 17 के बीच में आप भाग्य जागृत हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, आप फिजिकली फिट हैं। और दूसरा, हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत 15, 16, 17 में आपको गले से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत समस्याएं हो सकती हैं, ये चीज़ रहेगी, बाकी आप बड़े खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं 18, 19 और 20 की, यानी कि 17, 18, 19, 20 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है 17, 18, 19, 20 की, ये आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से बड़ा अच्छा समय है। ठीक है, आपकी बॉन्डिंग अपने माँ बाप के साथ में बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, आप बड़े खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे आप, ये चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़, जॉब के लिए अगर तलाश कर रहे हैं या आपका सोच रहे हैं कि कहीं आपका कोई इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि ये 4 दिन का दिन है जी, ये आपके लिए अच्छा जाएगा, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। क्योंकि देखिए, मैंने एक बात पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 14 में से जो बृहस्पति चेंज हो रहा है, ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, आपके अब्रॉड जाने के रास्ते खोल रहा है, ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपको हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़ जो पहले चल रहे थे, अब आपको काफ़ी रिलैक्स करने वाला है। दूसरी चीज़, क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ तीसरे घर से गोचर करेगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेगा, और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके इनकम स्थान को देखेगा, और अपनी 5वीं दृष्टि से ये आपके दाम्पत्य स्थान, आपकी मैरिड लाइफ को देखेगा। तो संभवतः है जो मेष राशि के जातक अगर प्लान कर रहे हैं कि वो शादी लायक हो चुके हैं, उनकी उम्र शादी लायक है, तो संभवतः है कि ये जो 14 महीने का समय बता रहा हूँ, 13 महीने का लेके चलते हैं, जो 13 महीने का समय मैं बता रहा हूँ, बृहस्पति आपके लिए शादी के लिए योग भी लेकर आएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम 20 तारीख तक पहुंच चुके हैं। 21, 22, 23 में क्या होगा? देखिए 21, 22, 23 में आपके लिए एक खर्चे वाला समय लेकर आ रहा है। ये जो समय रहेगा 21, 22, 23 को काफ़ी खर्चे होंगे, लेफ्ट आई में पानी निकलेगा, लेफ्ट आई फ्लक्चुएट करेगी, चाचा ताऊओं से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज़ कुछ मिलने को मिल सकती है। दूसरा, 21, 22, 23 में एक चीज़ कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा खर्चे की स्थिति बड़ी ज़्यादा बनी रहेगी, मेंटल पीस नहीं मिलेगा, फालतू की ऐसी चिंता रहेगी जो एक आप समझते हैं कि कोई चिंता ऐसी है ही नहीं, लेकिन आपको बहुत चिंता रहेगी, महसूस करेंगे कि चिंता काफ़ी हो रही है। 24, 25, 26 की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर वो समय बड़ा अच्छा रहेगा। होगा क्या? देखिए, मैंने एक बात पहले भी आपसे करके, 23 तारीख को बुध, आपका ये जो बुध है, ये यहां चला जाएगा वृषभ राशि पर 23 मई को। ठीक है, ये बुध यहां चला जाएगा, आपके धन स्थान पर चला जाएगा, लेकिन ये बुध यहां पर सस्टेज भी है और आपका 3rd हाउस का पराक्रम का स्वामी भी है, तो ये अपने से पीछे जा रहा है वृषभ राशि पर। तो इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो वो आपके लिए मैं कह सकता हूँ कोई खास रिलेशन नहीं बनाएगा, चीज़ें सही हैं। लेकिन 24, 25, 26 में अगर आप 21, 22, 23 में जो निराशा हासिल करेंगे, वहाँ 24, 25, 26 में निराशा के साथ साथ लाभ मिलना स्टार्ट कर देगा। 27, 28 और 29 मई को ये बड़ा अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर धनस्थिति बड़ी अच्छी होगी, आपको कहीं से कॉल आ सकता है, जॉब कॉल आ सकता है, धनस्थिति अच्छी हो रही है, आपको मेंटल पीस मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे डे बाय डे अच्छी होती जा रही हैं। ठीक है, 31 मई को आपकी राशि पर शुक्र, वीनस आपका जो प्लैनेट है, जो उच्च अवस्था में चल रहा था, वो आप ही की राशि पर आ जाएगा। 31 से लेके 29 जून तक यहाँ मेष राशि पर शुक्र विद्यमान रहेगा। तो आप देखिए, ये जो 31 मई से लेके और आपका जैसे मैंने बताया 29 जून तक ये वृषभ अपनी मेष राशि पर रहेगा। आप अचानक से बड़ा हैंडसम, बड़े खूबसूरत लगने लगेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका अट्रैक्शन लेवल हाई रहेगा, आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें बेटर महसूस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, 18 मई को जो राहु यहाँ से चेंज हुआ, ये जब जाके चंद्रमा से रिलेट करेगा, तब तक की चीज़ें बैड और पॉजिटिव होंगी। तो वही मैं डिस्कस यहाँ आपको करके लेके चला हूँ। मई का जो महीना है, ठीक है, ये ओवरऑल आपके लिए सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद है 14 मई टू 16 जून, ये बड़ा अच्छा जाएगा। यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी। रीज़न क्या है? 15 मई को सूर्य अपनी वृषभ राशि पर चला जाएगा, जो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेटर करेगा। धनस्थिति आपकी बड़ी अच्छी होगी, काफ़ी चीज़ें सही होने लगेंगी। चलिए, तो बात कर रहे थे, देखिए मई का तो सारा डिस्कस हो गया। 6 जून को जो डिस्कशन मैंने अभी यहाँ किया था कि 6 जून 2025 को जब मंगल यहाँ पर केतु के साथ में कंजक्ट होगा, देखिए इसको जरा नोट करके रखिएगा आप।
हर मित्र मेष राशि वालों को मैंने एक बात कहा है कि देखिए अभी तो मंगल नीच चल रहा है और नीच भंग में भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट था वो चीज़ें हो रही थी। अगर आप नवांश को जाकर देखेंगे जो प्रेजेंट में नवांश चले थे तो नीच भंग भी मिल रहा था। लेकिन हाँ, आप लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। रीज़न उसका यही था कि भाई मंगल कर्क राशि पे नीच अवस्था में चल रहा था, आपके चतुर्थ भाव से चल रहा था। कई मेरे कुछ मेष राशि वालों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं। हेल्थ इश्यूज़ आए थे, मेंटल पीस नहीं मिल रहा था, सुखों में भी दिक्कत आ रही थी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी। ठीक है, तो उन सभी मेष राशि वालों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 जून 2025 को जब मंगल कर्क को छोड़ के जैसे ही सिंह राशि पर जाएगा, वहाँ से वो केतु के साथ में कंजक्ट होगा। ठीक है, और राहु के साथ में आई रिलेशन मेंटेन होगा। देखिए राहु के साथ में जब भी इसका मंगल का आई रिलेशन मेंटेन होता है या मंगल के साथ में कंजक्शन होता है, इसको हम अंगारक योग बोलते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है, ये अंगारक योग बनता है। लेकिन ये जो दो प्रकार के अंगारक होते हैं, एक तो कंजक्शन, जब राहु और मंगल एक साथ बैठे, उसके इम्पैक्ट और उसके असर अलग हैं। ठीक है, लेकिन जब आई रिलेशन मेंटेन हो रहा है कि मंगल 11th हाउस में बैठा है और पंचम भाव में यहाँ राहु 11th में बैठा है और पंचम में जब मंगल आया, तो ये आई रिलेशन मेंटेन कर रहा है। ये जो आई रिलेशन है और कंजक्शन, दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, जब कंजक्शन मंगल राहु एक साथ बैठेंगे तो उसके इम्पैक्ट इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन जब वो आई रिलेशन मेंटेन करते हैं तो रिलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, चीज़ें खतरनाक होती है। लेकिन मैं मेष राशि वालों को कहूँगा बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। ये जो अंगारक योग है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ऊर्जाएं लेवल बड़ा हाई होगा। आप यहाँ त्रिकोण स्थान से मंगल गोचर करेगा, राहु के साथ में वो आई रिलेशन मेंटेन कर रहा है, आपका एनर्जी लेवल बड़ा हाई होगा। दूसरा, शनि जो आपके यहाँ पर 12वें घर में बैठे हैं, मंगल के साथ में स्वास्थ्यक योग बनाएंगे। तो देखिए ये जो युद्ध के बादल छिड़े हुए हैं, इनमें एक योग स्थिति हो सकती है कि आग में घी का काम कर सकता है ये योग। 6 जून 2025 से जो ये योग मेंटेन हो रहा है, राहु जैसे ही मंगल अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो स्वास्थ्यक योग, ये जो स्वास्थ्यक योग है शनि के साथ में और मंगल के राहु के साथ में जो आई रिलेशन है मंगल का, ये जो योग है, ये जो दिन चलेंगे, ये लगभग 40 डेज के आसपास का समय रहेगा। यहाँ कुछ चीज़ें उथल पुथल जरूर मचेगी, संसार में उथल पुथल मचेगी, अग्नि भय होगा, कुछ कह सकते हैं कि युद्ध के बादल और ज़्यादा कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है। और तीसरी चीज़ भूकंप आ सकते हैं, अग्नि भय होगा कहीं ना कहीं हर देश में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा घटित होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ अच्छा क्या होना है, जून के महीने में काफ़ी चीज़ें अच्छी क्या होने वाली है। दूसरी चीज़ ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम स्टार्टिंग से जून से लेकर चलेंगे, जैसे ही मेष राशि वालों को 16 जून आएगा, 16 जून के बाद में सूर्य यहाँ से गोचर करेगा। ठीक है, आपके मिथुन से, तो ये आपके भाग्य से रिलेशन बनाएगा। बृहस्पति के साथ में जब सूर्य का रिलेशन बनेगा तो ये शनि से केंद्र में है। ठीक है, शनि से केंद्र में जाएगा। ये मैंने 15 जून यहाँ बनाया हुआ है, सूर्य ये यहाँ पर मिथुन राशि पर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेष राशि वालों के लिए 14 मई के बाद से जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके फाइनेंशियल ग्राफ को आगे से ले जाने के लिए, वो पूरा का पूरा 14 जुलाई तक मेंटेन रहेंगे। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। शारीरिक जो उथल पुथल मच रही थी कि हाँ, उत्तेजना आपको बहुत रहेगी, अग्रेसिवनेस बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत आएगा, इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। रीज़न क्या है, मंगल केतु के साथ में कंजक्ट है, राहु के साथ में आई रिलेशन बना रहा है, शनि के साथ में षडाष्टक है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। मदद कहाँ से मिल रही है? और दूसरा, मेष राशि वालों को सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब शुक्र आ रहा है ना, ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी, ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी। शुक्र 31 मई को ही आ जाएगा मेष राशि पे, तो यहाँ से जब शुक्र गोचर करेगा 31 मई को आ जाएगा, तो हाँ, ये शुक्र यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करेगा, आपके दाम्पत्य जीवन को बताएगा। लेकिन हाँ, ये डिग्री वाइज अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ लेके चलूँगा कि अब आ जाते हैं जून के महीने में क्या क्या आपके साथ में होना आता है। तो बात कर लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी जून की बात कर लेते हैं। देखिए ये पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी जून में यहाँ पर आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, आपका महालक्ष्मी राजयोग मेंटेन होगा। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल प्रेशर आपके पास रहने वाला है। प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, चीज़ें आपको मिलेंगी, चलकर कोई रिश्ता चलकर आ सकता है या चल के कोई बात आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय है, कुछ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं आप लोगों के लिए। मैं 1, 2 और तीसरी जून की बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं 4, 5, 6 से लेके 4, 5, 6 जून में आपके साथ में क्या होने वाला है। देखिए ये 4, 5, 6 की बात जब मैं करूँगा
तो यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको मुझे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ आएंगे 4 और 5 और 6 जून में, आपको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, आपको मेंटल प्रेशर रहेगा, अननेसेसरी फालतू खर्चे मुझे दिखाई देते हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 तारीख 5 तारीख और 6 तारीख के बीच में है। जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 7, 8 और 9 की, 7, 8, 9 में यहाँ पर स्थिति बड़ी अच्छी हो रही है। 7, 8, 9 में आप अचानक प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पास में प्रपोजल बड़े अच्छे आएंगे, पत्नी के साथ में कि घूमने फिरने का मौका मिलेगा, दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अगर पत्नी कहीं बीमार चल रही थी तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। 7, 8, 9 में ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है और आप बड़े खूबसूरत नज़र आएंगे, चाहे आप जातका हैं जातका हैं। आप देखेंगे 7, 8, 9 में आपका जो मन अचानक से प्रसन्न हुआ, आपकी चीज़ें अच्छी हुई, आप घूमने फिरने भी गए और पत्नी से रिलेटेड जो विवाद चल रहा था वहाँ भी कुछ चीज़ें खुशनुमा मौसम बना और चीज़ें अच्छी हुई, ये चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्टमक डिजीज़ उन दिनों आ रही होगी और आप खुश रहेंगे, ओवरऑल पैसा आएगा आपके पास में। अब बात कर लेते हैं 9, 10 और 11 की। देखिए ये 9, 10, 11 ये भी यहाँ पर आपको चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि का योग बना के दिखता है। 9, 10, 11 इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसको नोट करिए। 9 जून, 10 जून और 11 जून की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चोट चपेट का योग बनता है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं, ससुराल से संबंधों में कुछ दिक्कतें आएगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं आपका 11, 12 सॉरी मैंने बात करा 9, 10, 11 की। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपको 12, 13 और 14 जून की। ये भाग्य का सहारा मिलने वाला है। यहाँ पर अचानक से प्रपोजल बड़े अच्छे आएंगे, आपके बच्चे अच्छा करके देंगे। एजुकेशन में जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है ये, ठीक है। हर तरह से ये समय अच्छा ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम बात कर लेते हैं आपका 15, 16, 17 तारीख की। ये आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, पदोन्नति के हिसाब से आपका कहीं प्रमोशन हो सकता है। अगर किसी का प्रमोशन ड्यू है और आपकी डेट्स चल रही हैं तो प्रमोशन हो सकता है। पिता के साथ में मधुर संबंध बना के रखिएगा। संभवतः है कुछ संबंधों में कुछ चीज़ें क्लैश करें, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पिता के साथ में संबंध मधुर बना के रखेंगे। और जहाँ तक मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि चीज़ें 18, 19 और 20 तारीख की जो स्थिति है, यहाँ पर व्यय की अधिकता आपको परेशान करेगी, इसको नोट कर लें। 18, 19, 20 में आप घूमने फिरने भी बाहर जाएंगे, आपका मन बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रहेगा, अंदर से घुटन महसूस करेंगे, हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपको मेंटल प्रेशर बहुत है और आपको हेल्थ इश्यूज़ के साथ में मेंटल प्रेशर के साथ में खर्चे की अधिकता भी देखने को मिलेगी। लेफ्ट आई फ्लक्चुएट करेगी, लेफ्ट आई से पानी निकलेगा, कर्जा इत्यादि की संभावनाएं बन जाती हैं। संभवतः कर्जा उठाने की अगर उत्सुक है तो टालिएगा, थोड़े दिन के लिए कर्जा ना उठाए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 21, 22 और 23 की। देखिए ये बड़ा अच्छा समय है 21, 22, 23। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। आप 21, 22, 23 जून की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे मिले। 22 तारीख को एक चीज़ और हो रही है, 22 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेगा, आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेगा। तो ये जो 21, 22, 23 का समय, यहाँ से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, यहाँ से आपको आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा बेटर महसूस करेंगे। ये डेट्स अच्छी हैं आपके लिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं आपका लगभग हम 24, 25 और 26 तारीख को लेके चलते हैं। यहाँ से भी गजकेसरी योग का निर्माण होगा इन दिनों में। 24, 25, 26 में गजकेसरी का निर्माण होगा। लेकिन इस गजकेसरी के साथ साथ भी आप महसूस करेंगे कि मेंटल प्रेशर चल रहा है आपके ऊपर, अपना खुश महसूस नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? वो 7.5 का प्रभाव। जब यहाँ पर जब रिलेशन कहीं ना कहीं शनि से किसी प्लानेटरी पोजीशन का आई रिलेशन मेंटेन हो जाएगा, जब चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति, शुक्र, मंगल जब शनि से कहीं रिलेशन मेंटेन कर लेंगे, चाहे वो डिग्री माइज करें, चाहे कंजक्शन के साथ में करें, आई रिलेशन मेंटेन करें, उन सारी डेट्स में आपको परेशानी होगी। तो इस डेट्स को नोट करके रखिएगा। 24, 25, 26 की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ गजकेसरी योग के निर्माण होने के साथ साथ कुछ टेंशन्स भी आपके साथ में आ रही हैं, कुछ फायदे भी हो रहे हैं, कुछ टेंशन्स भी हो रही हैं। दूसरा 27, 28, 29 यहाँ पर आप इमोशनल फूल हो रहे हैं, आपको ना चाहते हुए भी रोना आएगा। 27, 28, 29 की डेट्स पर ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप वाहन लेना चाहते हैं या वाहन के लिए कुछ चेक देना चाहते हैं या कुछ भूमि भवन इत्यादि के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ मोहर लग सकती है, वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकती हैं। थोड़ा सा माता के साथ में संबंधों को मधुर बना के रखिएगा। मन अचानक से उदास रहेगा, रीज़न कुछ नहीं होगा, मन उदास है। आप कहेंगे कि मन उदास है, चीज़ें सही नहीं आ रही कि मन उदास चल रहा है। तो ये तारीख जो दी है मैंने आपको 27, 28, 29 दी है। 30 जून के बीच में ये बड़ा अच्छा समय है। यहाँ पर
यहाँ पर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है, अचानक से गाड़ी स्पीड से भाग रही है, तो 30 जून के बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी कही जाएगी। मैं इसको 30 जून तक का, तो ये विवरण आपका जून का हुआ। तो ये चीज़ हुआ आपका, मैंने जैसे बताया 30 जून आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, चीज़ें प्रोस्पेक्ट अच्छी है, माँ लक्ष्मी राजयोग मेंटेन होगा, चीज़ें सही। अब जुलाई की बात कर लेते हैं। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी जुलाई में यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, कर्जा लेने की संभावनाएं बनेंगी, कुछ मामा से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, कुछ शत्रु पनप सकते हैं, कुछ ऐसे शत्रु जो आपके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं इस समय एग्जीक्यूट हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, वो चीज़ें अपना जो भी उनको कुछ गलत करना है आपके खिलाफ वो कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी का जब हम चलेंगे यहाँ पर जो पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात हो गई, चौथी, पांचवी और छठी जुलाई के बाद में, तो यहाँ पर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े बढ़िया हैं। यहाँ पर आपको अचानक से धन संपदा मिलने लगेगी, अचानक से लाभ मिलने लगेंगे, पत्नी के साथ में कुछ मौसम खुशनुमा लगेगा और पत्नी के साथ में चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं आपको। दूसरा 7, 8 और 9 जुलाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आते हैं, कुछ मेंटल पीस नहीं मिल रहा, चीज़ें कुछ नज़र आएंगी। 7, 8, 9 तारीख के बीच में है। इन्हीं जुलाई के महीने में सबसे अच्छी बात क्या होगी कि 29 जून को जो यहाँ पर जो शुक्र वृषभ पे चला गया है, तो यहाँ से प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए धनस्थिति को बनाते हुए काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और जब आप जाएंगे आपका 11, 12, 13 में, तो यहाँ पर भी चीज़ें प्रमोशन के हिसाब से बड़ी अच्छी हैं। पिता के, माता के साथ में संबंध अच्छे हो रहे हैं, पत्नी के साथ में संबंध मधुर हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जब आप 14-15 को रिलेट करेंगे, 14-15 जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बात अभी करी थी 15 जुलाई के बाद से जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो 14-15 जुलाई से यहाँ पर आर्थिक स्थिति बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी वेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। जो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियाँ चल रही हैं तो यहाँ से शॉर्ट आउट होना स्टार्ट करेगी। 16, 17, 18 की जब आप बात करेंगे तो यहाँ भी स्थिति अच्छी है, आप लाभान्वित होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, थोड़ा सा मानसिक तनाव के साथ में चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। जब हम बात 18 और 19 तारीख की करेंगे तो यहाँ मानसिक तनाव महसूस होगा, फालतू की खर्चे, फालतू की चीज़ें, फालतू के प्रकरण आपके सामने आएंगे, मानसिक तनाव आपको रिलेट होगा। 20-21 की अगर बात करेंगे तो ये स्थिति बड़ी अच्छी होगी आपके लिए, आपका आर्थिक स्थिति बड़ी अचानक से अच्छी हो जाएगी, लेकिन मानसिक तनाव के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो शनि के साथ में जो चंद्रमा का रिलेशन मेंटेन होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा आपको मानसिक समस्या भी देखने को मिलेंगी। जुलाई के महीने में जब हम बात कर रहे हैं 24, 25, 26 जुलाई की बात करेंगे तो चीज़ें काफ़ी अपने आप में ही बेहतर होने लगेंगी और प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं जुलाई के महीने के कंपैरेटिवली। आप जून से जुलाई ज़्यादा बेटर जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। ये 14 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक है। मेष राशि वालों के लिए जैसे कि मैंने बता दिया, 7.5 के चलते हुए भी जुलाई का महीना बेहतर जाएगा और सबसे बेहतरीन जो चीज़ें होंगी यहाँ पर 27, 28 और 29 इस जुलाई में, यहाँ पर खर्चे की अधिकता के साथ साथ पैसा बहुत आएगा, मानसिक तनाव के साथ पैसा आएगा। अचानक से कुछ ऐसा पैसा रिलीज हो सकता है, अचानक से कोई ऐसा काम एग्जीक्यूट हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 28, 28 और 29 जुलाई का वेट करिएगा। बाकी का 29 तारीख, 30 तारीख और 31 जुलाई के बीच में यहाँ पर जो स्थिति बनती है, यहाँ पर थोड़े से हेल्थ इश्यूज नजर आएंगे या कर्जे की संभावनाएं बनती हैं। थोड़ा सा संबंध आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, अपनी पत्नी के साथ में कुछ संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, माँ बाप के साथ में संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, फ्रेंड्स के साथ में भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी का ओवरऑल ये गणित रहा आपका 15 मई से लेकर 31 जुलाई तक का, इसको नोट करके रखिएगा। देखिए ये एक लॉन्ग वीडियो बना हुआ है, जब आप इसको सुनेंगे तो चीज़ें कैलकुलेटिव लगेंगी, डेट बाय डेट मैंने इसमें दिया हुआ है। लेकिन जो मई के महीने में सबसे बड़े चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। 14 मई को बृहस्पति चेंज हो रहा है जो कि 13 महीने के लिए आपको आगे लाभान्वित करेगा। सबसे बड़ा चेंजेस जो लाभान्वित आपको करने वाला है वो राहु है। 18 मई 2025 से आने वाले 18 महीने मेष राशि वालों के लिए जो शनि थोड़ा सा स्ट्रगल देंगे, राहु आपकी स्पीड को रॉकेट स्पीड बनाएगा, ये आपके लिए बेस्ट है। तो 18 मई का वेट करके चलिएगा। ओवरऑल मई 15 मई से लेके 31 जुलाई तक का जो विवरण है, मेरे हिसाब से मेष राशि वालों के प्रोस्पेक्ट्स जो पहले चले तो अब बेटर जाएंगे, ये महीना अच्छा जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।